ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 21 जून 2025। तो आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हमारी सरकार द्वारा पूरे विश्व में जागरूकता की लहर। आज के दिन पूरा विश्व योग करता है, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज में तो हम हर दिन हर पल योग में ही रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई है कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। तो हमें बाबा याद दिला रहे हैं कि तुमने 84 जन्मों का जो चक्र है, जो वर्ल्ड साइकिल है, तुमने पूरा कर लिया है। अब तुम्हें घर जाना है, क्योंकि महाकाल आ चुके हैं। सबको ले जाते हैं एक साथ। तो शांति धाम जाना है। वाया शांति धाम हम कहाँ जाने वाले हैं? सुख धाम अर्थात स्वर्ग जाने वाले हैं। लेकिन उसमें थोड़ा समय है, तो पुरुषार्थ कर लो। बाबा बार बार कहते हैं, पुरुषार्थ करने के लिए कहते हैं ना, कहते हैं ना, जब तक खुद पर विश्वास नहीं करोगे और अपना कर्म नहीं करोगे, तो भगवान भी ऐसे व्यक्ति को मदद नहीं करेंगे। खुद पर विश्वास और अपने कर्म पर विश्वास, स्वयं पर और कर्म पर, पुरुषार्थ पर, तभी तो भगवान हमें ले जाएंगे। हाँ। प्रश्न है, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उन्हें इससे बेहद की उपराम की अवस्था होगी। धंधाधोरी में रहते भी हल्के रहेंगे। जब भी मौका मिले, ज्ञान के कुछ पॉइंट्स बताए बगैर नहीं रहेंगे। है ना? ये होती है ईश्वरीय नशा और लगन, कि किस तरह से हम कैसे करके परमात्मा का परिचय सभी को दे दे, सभी के दिल में भगवान को स्थान दे दे। क्योंकि ईश्वर के दिल तख्त पे विराजना, ये कोई मामूली बात तो नहीं है। स्वयं भगवान आपके दिल में विराज रहे हैं और आप भगवान के दिल में हो। है ना? कितनी बड़ी बात है। तो धंधाधोरी करते, हर कर्म करते हल्के रहना है। इधर उधर की झरमुई झगमुई बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। अपने को दुनिया में मेहमान समझना है। जब आप मेहमान समझते हैं ना, तो उस घर की या होटल की किसी भी चीज में कोई आसक्ति नहीं होती। हाँ। ये तो मेरा नहीं है, हमेशा ये होता है ना? जब मेरा समझ लेते हो ना, ये मेरा है, ये मैं हूं, तो वहां पे फिर फंसते हैं। और इसी पर तो कहते हैं ना कि हम किस बात में फंसते हैं ना, अपने आप को सिद्ध करने में, प्रूव करने में। जबकि जो सही व्यक्ति होता है, वो कभी प्रूव करने की कोशिश नहीं करेगा, सफाई नहीं देगा। जो गलत होगा वही ज्यादा ज्यादा प्रूव करेगा और अपनी सफाई देगा। सफाई देना है ना, तो सिर्फ परमा धर्मराजपुरी में देना। है ना? अपनी बात कहकर उपराम हो जाना। समझे तो समझे, जो समझने वाले होंगे समझ लेंगे। और एक बात और कहते हैं, दुनिया तो हमेशा जीतने वाले को गले लगाती है। जीतने वाले को तो सभी लोग गले लगाएगा, लेकिन जो हार गया है उसे गले लगाओ, तब समझेंगे वो अपना है। ठीक है? क्योंकि परमात्मा उसी से मिलते हैं जो जगत से हारा हुआ है। कहते हैं ना, जग हारा तो प्रभु को पाया। जब जग हारा था, तन मन धन संबंध संपर्क से सब कुछ भूल गए। सब भूल गए क्या था, सारी इंफॉर्मेशन हमने छोड़ दी। अब बस एक ही इंफॉर्मेशन है, परमात्मा। उनका साया हमारे सर पे बना रहे, उनकी छत्र छाया बनी रहे। इससे बड़ी तो कोई कृपा है ही नहीं। है ना? आइए छोटा सा प्रसंग सुनते हैं कि किस तरह से हम अपने आप का मूल्यांकन करते हैं। एक बार एक व्यक्ति कुछ पैसे निकालने के लिए बैंक में गया। जैसे ही कैशियर ने पेमेंट दी, कस्टमर ने चुपचाप उसे अपने बैग में रख लिया और चल दिया। उसने 1,40,000 रुपये निकलवाए थे। उसे पता था कि कैशियर ने गलती से 1,40,000 रुपये देने के बजाय 1,60,000 रुपये दे दिए, 20,000 ज्यादा। लेकिन उसने ये अभ्यास कराते हुए भी उसने पैसे गिने नहीं, और कैशियर की ईमानदारी पर उसे पूरा भरोसा, चुपचाप पैसे रख लिया, क्योंकि उसने सही दिया होगा। इसमें उसका कोई दोष था ही नहीं। हाँ, पैसे बैग में रखते ही 20,000 अतिरिक्त रुपयों को देखकर उसके मन में उधेड़बुन शुरू होगी। उसे लगा कि कैशियर ने ठीक ही दिया होगा। लेकिन जब उसने पैसे गिने, 20,000 ज्यादा, एक बार उसके मन में आया, फालतू पैसे लौटा दूं। लेकिन दूसरे ही पल उसने सोचना, जब मैं गलती से किसी को अधिक पेमेंट दे देता हूँ, तो मुझे कोई लौटाने आता है क्या? बार बार मन में आया पैसा लौटा दे, लेकिन हर बार दिमाग कोई ना कोई बहाना या कोई ना कोई वजह देकर पैसे न लौटाने की तरकीब बताता। लेकिन इंसान के अंदर सिर्फ दिमाग ही तो नहीं होता, दिल और अंतरात्मा भी तो होती है। रह रहकर उसके अंदर से आवाज आ रही थी, तुम किसी की गलती से फायदा उठाने से नहीं चूकते, और ऊपर से बेईमान न होने का ढोंग भी करते हो। क्या यही ईमानदारी है?
उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक ही उसने बैग में से 20,000 रुपए निकाले और जेब में रखकर बैंक की ओर चल दिया। अंतरात्मा ने झंझोड़ा तो फिर वो चल दिया। उसकी बेचैनी और तनाव कम होने लगा था। वह हल्का और स्वस्थ अनुभव करने लगा। वह कोई बीमार थोड़ी था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे उसे किसी बीमारी से मुक्ति मिल गई। उसके चेहरे पर किसी जंग को जीतने जैसे प्रसन्नता व्याप्त हो गई। रुपये पाकर कैशियर ने चैन की सांस ली। उसने कस्टमर को अपनी जेब से 1,000 रुपए का नोट निकाल कर देते हुए कहा, भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आज मेरी तरफ से बच्चों के लिए मिठाई ले जाना, प्लीज मना मत करना। भाई, आभारी तो मैं हूं आपका, और आज मिठाई भी मैं ही खिलाऊंगा, कस्टमर बोला। कैशियर ने पूछा, भाई आप किस बात का आभार प्रकट कर रहे हो और किस खुशी की मिठाई खिला रहे हो? कस्टमर ने जवाब दिया, आभार इस बात का कि 20,000 के चक्कर में मुझे आत्म मूल्यांकन का अवसर प्रदान किया। ऐसी घटना घटी तभी तो मैंने आत्म मूल्यांकन किया। आपसे ये गलती न होती तो न मैं अपने अंतर्द्वंद में फंसता और न ही उससे निकलकर अपनी लोभ वृत्ति पर काबू पाता। ये बहुत मुश्किल काम है। घंटों के द्वंद के बाद ही मैं जीत पाया। इस दुर्लभ अवसर के लिए आपका आभार। कई आत्मा होते हैं ना कि लोग बस ना झूठ बोल देते हैं, लेकिन वो झूठ कहीं नहीं जाता है, वो सब ईश्वर के पास लिखा होता है। इसलिए लोभ वृत्ति तो रखनी ही नहीं है, और कुछ बात ऐसी हो भी ना तो आत्म मूल्यांकन करके उससे पार हो जाना, उस बीमारी से बच जाना। और बीमारी पर एक सुंदर सी बात है कि हमें अपने घर में वैसा ही भोजन करना चाहिए जैसे अस्पताल में रोगी को दिया जाता है। आज उसी तरह के भोजन की दरकार है, जिससे हमारा तन मन धन सब स्वस्थ रहेगा, है ना? तो कहते हैं ना, कहाँ तो वो लोग हैं जो अपनी ईमानदारी का पुरस्कार और प्रशंसा पाने का अवसर नहीं चूकते, और कहाँ वो लोग जो औरों को पुरस्कृत करते हैं। ईमानदारी का कोई पुरस्कार नहीं होता, अपितु ईमानदारी स्वयं में ही बहुत बड़ा पुरस्कार है। मतलब आप इस चाह में मत रखिए कोई आपकी तारीफ करे। आप सही हो, आप सच्चे हो, आप सत्यता की राह पर ईश्वरीय श्रीमत पे हो, यही इसी पर चलना ही सबसे बड़ा पुरस्कार, क्योंकि ईश्वर आपको चला रहे हैं। ईश्वर चले तो ईश्वर कब आपको छोड़ दे, है ना? अगर आपको पकड़े हुए हैं, चला रहे हैं, यही आपका पुरस्कार है। इसलिए किसी से भी उम्मीद तो नहीं करनी। और कहते हैं ना, उम्मीद, कल भी बोला था कि उम्मीद दूसरे से करना था, गमों को पास ले आना। ठीक है? अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। जानने के लिए मुख्य सार, पहले पर पुरुषार्थ करना है, देह अभिमान को दूर करना है, इस दुनिया की कोई भी चीज से लोभ मोह नहीं रखनी है। दूसरी पॉइंट, माया रूपी जिन से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है, बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। वरदान है, सर्व खजाने को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा बनते हैं। तो सर्व खजाने को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा बनते हैं। स्लोगन है, बाबा की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। बाबा की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक है। तो बनना है ना कुल दीपक, तो सबसे पहले अपने मन का दीपक जगाइए, क्योंकि मन का दीपक बुझा होगा तो फिर तन का दीपक बुझेगा, और मन तन जहाँ बुझा तो बस इससे हम रोशनी देंगे। जब खुद को रोशनी नहीं दे पा रहे तो फिर हम क्या ही कर रहे हैं? तो कुल दीपक बनना है तो अपने मन का दीपक जगाइए, और जहां भी मौका मिले आप सबकी आत्मा के दीपक को जगाने में कटौती मत कीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। ईश्वर सब देख रहे हैं, वो आपके हर एक चीज का हिसाब रख रहे हैं। और एक बात और कहना चाहूंगी मैं, कि किसी को देना लेना है तो ईश्वर के नाम पर दे, ईश्वर के नाम पे। क्योंकि किसी देहधारी को देंगे तो वो उसके बदले में क्या ही देगा? चलिए, अच्छा अच्छा बोला, खुश हुआ, क्षणिक खुश हुआ, लेकिन अगर ईश्वर को देंगे, ईश्वर के नाम पे देंगे, तो उसके भगवान हीरे मोती बना देंगे स्वर्ग में। तो सबसे बड़ा धन है ज्ञान का धन, जो हमारे लिए हीरे मोती बन जाएगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्ट सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति बाबा, ओम शांति। शुक्रिया।